हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सब बहुत खुश होंगे। तो ये है आज का हमारा मॉर्निंग व्यू। देखिए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये। तो चलो फटाफट से नीचे चलते, देखते क्या हो रहा है। और आज हमारे बाबा जी का जन्मदिन भी है, बर्थडे है, तो चलो चल के उनको भी विश करते हैं। पर ये व्यू आज कितना प्यारा लग रहा है, जैसे ये पूरा का पूरा यूनिवर्स ही वो खुद बाबा जी को बर्थडे विश कर रहा हो, ऐसा लग रहा है। बन के रेडी हो चुकी है। मैं चाय बनाने का शॉट लेना भूल गई, तो चलो अब चल के सबको हम चाय सर्व करते हैं। तो अभी यहाँ पे ये हम आटे के अंदर खमीरा डाल रहे हैं और इसकी हम बनाएंगे मीठी रोटी, जिसको मिठड़ू भी बोलते हैं, गुगू भी बोलते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में उसके डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं। और उसके लिए हमने यहाँ पे ये घी और यहाँ पे ये चाशनी रेडी कर ली है। अब हम इसको अच्छे से गूंदेंगे। गूंदने के बाद फिर हम इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए। अभी ये जो आटा है, इसके अंदर हमने नारियल कद्दूकस करके डाला है, और जो हमारा घी था उस कढ़ाई में, वो घी हमने सारा का सारा इसमें डाल दिया है। और अब इसको अच्छे से मैश कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे करके इसमें हम चाशनी लगाएंगे और इस पूरे के पूरे आटे को गूंदेंगे। अभी हमने आटा जो है वो गूंद के ऐसे रख दिया है, जिससे इसके अंदर गर्माहट पैदा हो और ये जल्दी से जल्दी फूल जाए, ताकि इसकी जो रोटियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी, सॉफ्ट और नरम बने। फूलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम दूसरा आटा गूंदने जा रहे हैं। अब उसको गूंदते हैं। अब हम ये दूसरा आटा गूंदने जा रहे हैं। इसकी हम बनाएंगे तली रोटियां। और इसमें सबसे पहले आटे में हमने डाली अजवाइन। अजवाइन से जो इसका डाइजेशन सिस्टम है ना रोटियों का, वो ठीक रहता है, ख़राब नहीं लगती हैं रोटियां। उसके बाद हम इसमें डालेंगे यही खमीरा। ये वाला खमीरा यूज़ करते हैं इसमें हम, इससे रोटियां जल्दी फूल जाती हैं बस। और इसके बाद इसमें हमारा नमक ऐड होगा और उसके बाद बस इस आटे को हम गूंदना शुरू करेंगे। और इस पर खमीरा डालना इम्पॉर्टेंट है। अगर खमीरा नहीं डलता तो फिर रोटियां जो है वो फूलती नहीं हैं और अच्छी भी नहीं बनती हैं। यही रीज़न है कि इसमें खमीरा भी डलता है। और साथ में इसमें हमने ये डाली है थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। और अब इसके अंदर मम्मा ऐड करेंगे नमक। नमक ऐड करने के बाद इसको हम करेंगे गूंदना शुरू। हिमाचल में भी बहुत अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, बहुत मज़ा आता है इनको फॉलो करने में। बस शर्त यही है कि आपको प्रॉपर वे में आने चाहिए। मेरी तरह नहीं आधी अधूरी नॉलेज हो। खैर, मेरे को यहाँ पे सिखाने के लिए बहुत लोग हैं, मम्मी हैं, माता जी हैं, वो मेरे को सिखाते हैं कि ऐसे करते हैं उनके ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, तो मैं वही चीज़ फॉलो करती हूँ। अब इस आटे को हम गूंदते हैं फटाफट से। यहाँ पे किसी के घर में बर्थडे वगैरह होते हैं तो ऐसे करके हम चौका डालते हैं। एक यहाँ पे डलिया है, 2 यहाँ पे डले हैं, और एक जो है वो मेन फ्रंट डोर पे डला है यहाँ पे। और इसी की पूजा करते हुए हम लोग अंदर जाएंगे और फिर उसके बाद अपने घर की पूजा करेंगे। यहाँ पे अभी मैं नहा कर आ चुकी हूँ और मम्मा चूल्हे पे रोटियाँ बना ही रहे हैं। और आज बाबा जी का हैप्पी बर्थडे टू यू है, तो उसके लिए आज हमारा चूल्हा मेरे को लग रहा है ऑलमोस्ट जला ही रहेगा, क्योंकि हम इसी के ऊपर मिठड़ू और साथ में तली रोटी निकालेंगे। इसीलिए इस तरीके से बर्थडे की पूजा की तैयारी होती है। यहाँ पे ये पेड़ी रखी हुई है, इसके अंदर ये 3 पता नहीं क्या रखे हुए हैं कुछ। और बाबा जी का बर्थडे तो उसके लिए हमने ऐसे करके बनाया है। बाकी ऐसे पूरा का पूरा ये कैलेंडर आता है। कैलेंडर हमारे पास अवेलेबल नहीं था तो हमने इसलिए ऐसे बनाया है खुद ही। और अब हम इसकी पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद
फिर भोग लगेगा और फिर उसके बाद हम जो है मिठड़ू और साथ में तली रोटी बनानी शुरू करेंगे। यहाँ पे बाबा जी अब पूजा कर रहे हैं अपने बर्थडे की। 3 टिक्के लाना, 3 को लाने लगा दिए लाइट पे ना, नहीं 3 लाना दूंगा पर और अब यहाँ पे पूजा कर लेंगे, उसके बाद हम सारे मिलके बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी ये पूजा हो रही है हमारी। यहाँ पे अब रोटियाँ बनानी शुरू कर दी हैं मम्मी ने और माता ने, और इसको हम यहाँ ऐसे इसके ऊपर रख रहे हैं। ये छाबड़ी होती है, इसके ऊपर इन रोटियों को रखा जाएगा और फिर एक साथ बनाकर फिर इनको तला जाएगा। हाथ से ही बनती हैं ये रोटियाँ, चकले बेलन से नहीं बनती है। बट ये मैंने अपने लिए रखा हुआ है, अगर मैंने बनाई बाई चांस तो मैं इसी पे बनाऊंगी मेरे से, क्योंकि हाथ से नहीं बनती हैं ये। इसको बहुत सॉफ्ट हैंड से बनाया जाता है क्योंकि, और बिल्कुल भी दबाव नहीं डाला जाता इन रोटियों पे, बहुत सॉफ्ट हैंड से बनाई जाती हैं ये। और ये बनने के बाद कुछ ऐसे दिखती हैं। चलो तो अब इनकी अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं और फिर इनको तलने की शुरुआत करते हैं। ये अब मीठी रोटियों का आटा है, इसको हम बनाएंगे और इसके साथ हम इसमें शेप देंगे, इसके साथ शेप दी जाएगी। और ये आटा देखो कितना प्यारा लग रहा है इस टाइम पे, कितना अच्छे से फूल चुका है ये। अब हम इसकी रोटियां बनानी शुरू करते हैं। आपको मैं एक रोटी बना के दिखाती हूँ इस वाले की। अब इस लोई को हमने इसके ऊपर रख देना है और ऐसे करके अच्छे से इसको प्रेस करेंगे और इसमें डिज़ाइन भी बन जाएगा और बड़ी प्यारी सी ये मिठड़ी बन के रेडी हो जाएगी। इसको फिर हम वहाँ रख देंगे। अब धीरे धीरे करके बस इसको हम चूल्हे पे सिकाई करना इनके स्टार्ट करेंगे तेल के अंदर ही। हमारी पूजा हुई थी कुछ देर पहले और अब हम यहाँ पे ढोल की चिमटा बजाएंगे और गीत वगैरह गाएंगे। और तली रोटी बनाई थी वो दी और फिर सब अपने अपने घर को जाने के लगे, जो जो जैसे जैसे आया था। और ये शरारती सा बच्चा हमारे घर में है। हमारा लंच में मैंने बनाया पुलाव और पुलाव के ऊपर मैंने देसी घी डाला है, यही मैं खाने वाली हूँ आज लंच में। अभी इस टाइम पे हमने गीत वगैरह भी गा लिए हैं, सबको रोटियाँ भी खिला दी हैं और ख़ुद भी हम सब ने लंच कर लिया है। और बस अभी मैं अपने ऊपर रूम पर जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं इतना सारा काम करने के बाद। तब शाम को उठ के मिलते हैं, फिर देखते क्या करना है आगे। कुछ ऐसा हो रखा है और हमने अपने पूरे आंगन में गेहूँ बिछाई हुई है जिससे ये सूख जाए। और आज धूप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकली हुई थी, इसी वजह से हमने कनक बिछा दी जिससे ये सूख जाए और फिर हम इसका आगे का जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करें। और अभी मैं सब्ज़ी बनाकर बाहर आ चुकी हूँ। मैं सब्ज़ी का शॉट नहीं ले पाई, जब से मैं उठी हूँ मैं कोई भी शॉट नहीं ले पाई, जस्ट बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। इसी वजह से फिर मैंने सब्ज़ी वगैरह बनाई और अब मैं अपनी सैर के लिए बाहर निकल चुकी हूँ। आज यहाँ पे भी हमारी कनक सूख रही है जो कल तरपाल में बंद थी, क्योंकि कल बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे भी सूख रही है और यहाँ पे हमारी भैंस ने अपना ये जो नेट है इसको फाड़ दिया था, तो अब इस नेट के ऊपर हमने ये चुन्नियाँ बांधी हैं, ये काम किया है जिससे भाई इसका नीचे तक पूरा नेट कवर हो सके। अब अच्छे से हम सैर करेंगे
और खाना मैं बना के आ चुकी हूँ। खाने में मैंने बनाया आज घिया की सब्ज़ी, क्योंकि सुबह से काफ़ी ज़्यादा हैवी चल रहा है सब कुछ, इसलिए कुछ लाइट सा बनाया। नीचे आई थी दुकान तक क्योंकि मेरा ये पार्सल आना था, मैंने यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि दूसरे हाथ में मेरे सामान है। दुकान से मैं अपने लिए चीज़ें इकट्ठी करके लेकर जा रही हूँ और अब वापस घर की तरफ चढ़ते हैं, माता की चढ़ाई चढ़ते हुए। पूरी वैष्णो देवी जैसी है ये। और ये है हमारी माता जी। फाइनली ये जो काम हो रहा था ये होना शुरू हो चुका है। आज आए थे लोग और इसको फिल कर थोड़ा सा कर दिया, थोड़ा सा बचा है, जिससे भाई गाड़ी हमारे घर तक जा सकती है। अब गाड़ी घर तक जाएगी तो इतनी माता की चढ़ाई नहीं चढ़नी पड़ेगी, ये पूरा फिल हो जाएगा अभी। चलो तो अब घर की तरफ चलते हैं। मेरे से एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, जिसकी वजह से मेरे को भाग भाग के घर आना पड़ा। और गड़बड़ ये हो गई है कि मैंने गैस के ऊपर सब्जी रखी हुई थी और मैं गैस को बिना बंद किए फटाफट नीचे भाग गई पार्सल लेने के लिए। अब देखते हैं जाके फटाफट से सब्जी की हालत। अभी मेरे को याद आया एकदम से। तो यहाँ पे सब्जी है, अब देखते हैं होपफुली कि ठीक हो। वैसे तो मैंने इसको सिम पे रखा हुआ था। थैंक गॉड। थैंक गॉड सब्जी को कुछ नहीं हुआ। सिम पे रखी हुई थी क्योंकि मैंने सब्जी। तो गाइस मैंने ये वाला सूट मंगवाया अपने लिए। काफ़ी लाइट सा कलर है, पिंक, लाइट पिंक कलर है। खोल के देखते हैं कैसा आया है। ओके, ये इसका दुपट्टा आया है वाइट एंड गोल्डन कलर का। काफ़ी बड़ा दुपट्टा है और काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। ये दुपट्टा तो अच्छा आया बट वाइट कलर का है तो मैं शायद ओढ़ ना पाऊँ इसे। और ये इसका प्लाज़ो है, ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है मेरे को, काफ़ी सही लग रहा है देखने में। और ये है इसका कुर्ता। मैंने इसका साइज़ जो मंगवाया है वो XXL है। मैंने अपने अकॉर्डिंग मंगवाया है इसका साइज़, और देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अब हम इसको पहनेंगे, फिर मैं आपको इसकी प्रॉपर वीडियो दिखाऊंगी। ये गैस अभी चूल्हे के ऊपर हमारी रोटी तेल लगा के गर्म हो रही है। देसी घी, सॉरी तेल नहीं है। और ये फिर ऐसे लगती है, एकदम कुरकुरी सी हो जाती है, ये खाने पे लगती है कुरकुरी सी। और ये बासी रोटियों का ही बनता है। बासी मतलब जो सुबह की हो या दोपहर की रोटियाँ हो, उन्हीं की ऐसी रोटी बनती है। और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अब आज मैं यही खाऊंगी। नहीं मम्मा, किसी ने भी नहीं ली रोटी। तो अभी हमारा डिनर सब कुछ पूरा कंप्लीट हो चुका है और अभी बस मैं बर्तन वगैरह करूँगी और फिर अपने अपने रूम्स पे जाके सब सो जाएंगे। तो चलो मिलकर बर्तन करते हैं। हाँ जी, इस टाइम पे हमारा सारा काम ख़त्म हो गया है और अब मैं ऊपर जा रही हूँ। ये चंदा मामा जी निकले हुए इतने प्यारे से। और आज का दिन थोड़ा सा ज़्यादा हेक्टिक था क्योंकि बाबा जी का बर्थडे सेलिब्रेशन था। तो हमने गांव की सिर्फ कुछ औरतों को बुलाया हुआ था डिनर इसके लिए, गीतों के लिए। फिर उसके बाद बस, और तो आज ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। अब डिनर वगैरह करके, बर्तन वगैरह करके मैं ऊपर आ गई हूँ सोने के लिए। और आंगन में अभी भी हमारी जो गेहूँ है वो ऐसे पड़ी हुई है। अब ये पड़ी रहेगी जब तक धूप है अच्छी वाली तब तक। और रात को भी हम इसको बाहर ही रखते हैं जिससे हवा लगती रहे इस पर। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। बाकी मिलेंगे हम कल नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।